सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपके एसएससी जीडी के एग्जाम लगातार चल रहे हैं और अब तक हुए शिफ्ट के आधार पर अगर हम बात करें तो लेवल कैसा रह रहा है पेपर का, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए सेफ रहेंगे, ये सारी चीजों की हम बात आज करने वाले हैं इस वीडियो में। एसएससी जीडी के बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ चुके हैं कि सर इस पे कट ऑफ पर एक वीडियो बना दीजिए कि कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या हम सेफ स्कोर, हम जो अटेम्प्ट करके आए हैं पेपर में जितने क्वेश्चंस करके आए क्या वो सेफ स्कोर है। तो ये सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए हम आज आपके साथ यहां पर हाजिर हुए हैं। तो जितने भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि एसएससी जीडी का अभी ये पहला कट ऑफ का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, क्योंकि अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ दिन के एग्जाम्स अभी और बचे हुए हैं। उसके बाद एक सप्ताह के बाद आपका आंसर की आ जाएगा और आंसर की आने के बाद जो होगा वो स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जो आपका कट ऑफ है, क्योंकि आंसर की से पहले और आंसर की के बाद बहुत सारा सिनेरियो चेंज होता है। तो उस बेसिस पर जो कट ऑफ का वीडियो है पूरा कंप्लीट एनालाइज करके वीडियो एक और वो लेके आऊंगा। तो इसीलिए आप किसी भी वीडियो से वंचित ना रह पाए। हर तरह की इंफॉर्मेशन और हर तरह की गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के लिए एसजीआई कॉम्पिटिशन हमेशा आगे रहता है, हर वीडियो आपको पहले मिलता है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब चलते हैं हम आज के वीडियो के मुद्दे पर। यहां पर अगर हम बात करें तो एसएससी जीडी 2025 में अब तक हुए सभी शिफ्ट के आधार पर कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखो हम बात करें सबसे पहले आपके पिछले कट ऑफ की। 2024 में जो कट ऑफ गया था, 2023 में जो कट ऑफ गया था, ये कट ऑफ आपके सारे के सारे मतलब कट ऑफ में लगभग 10 से 15 नंबर का अंतर था। 2023 का जो कट ऑफ था, 2024 का जो कट ऑफ रहा है उसमें अंतर काफी देखने को मिला, क्योंकि 2024 में कट ऑफ हाई गया था। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग सिमिलर थी, दोनों ही बार आपकी 50,000 के आसपास वैकेंसी थी। लेकिन 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 39,000 यानी 40,000 के आसपास वैकेंसी आपको थी। अब ये वैकेंसी का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा गिरा है, हो सकता है कि आगे इंक्रीज कर दें वैकेंसी, ऐसा हो सकता है। बट अभी जो वैकेंसी है आपके पास वो 40,000 के आसपास वैकेंसी है, तो 10,000 वैकेंसी ऑटोमेटिक ये कम हुई है, तो उसका भी फर्क डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा कट ऑफ पर। और साथ ही साथ पेपर का लेवल क्या रहा, स्टेट वाइज कितनी वैकेंसी है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो कैलकुलेट की जाती है। तो हम पहले बात करते हैं 2024 के मुद्दे पर। 2024 का अगर हम डाटा देखें तो ये डेटा जो आपके पास है 2024 और 2024 के साथ 23 का, यहां पर अगर आप देखेंगे कट ऑफ को ध्यान से देखेंगे तो जो कट ऑफ आपकी सबसे जो हाई कट ऑफ यहां पर देखने को मिल रही है, इस पूरे रीजन में हाईएस्ट कट ऑफ जो आपको मिल रही है ये मिल रही है आपको हरियाणा की, यानी कि 135। कितनी कट ऑफ मिल रही है आपको? 135। और अगर हम हाई कट ऑफ देखें तो आपको हाई कट ऑफ और कहां देखने को मिल रही है? बिहार की कट ऑफ मिल रही है 125 मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें चंडीगढ़ की कट ऑफ जो है वो 117 मिल रही है। दिल्ली की जो कट ऑफ है वो 125 थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ 124 थी और चंडीगढ़ की जो कट ऑफ थी वो 117 थी। ये आपके हाईएस्ट कट ऑफ है। अगर हम बात करें 2024 की तो 125 कट ऑफ रही थी बिहार की। यहीं पर अगर हम बात करते हैं 2023 में, तो 2023 में जो कट ऑफ रही थी वो रही थी 115। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं चंडीगढ़ की कट ऑफ 24 में कितनी थी? 117 थी। और चंडीगढ़ की जो कट ऑफ आपकी 76 नंबर पे गई थी 2023 में। यानी कि कट ऑफ में अंतर कितना मिल रहा है ये वैकेंसी पर भी डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें दिल्ली की कट ऑफ, देखिएगा लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 125.41 थी और यहां पर अगर हम बात करें 2023 की तो 111 कट ऑफ गई थी। सेम हरियाणा की अगर बात करते हैं 135 लास्ट ईयर की थी और उससे पहले अगर मैं बात करूं 2023 की कट ऑफ 122 थी। यहां पर अगर आगे देखें तो आपकी कट ऑफ हिमाचल प्रदेश की 124 थी लास्ट ईयर की और 105 जो कट ऑफ थी वो 2023 की थी। ये कट ऑफ के क्राइटेरिया है। लोएस्ट कट ऑफ की अगर बात करें तो लोएस्ट कट ऑफ यहां पर आपको मिलकर देखने को मिल रही है कि ये कट ऑफ आपकी हाईएस्ट है। ठीक है, और कैटेगरी कौन सी है? कैटेगरी भी सारी मेंशन की गई है कि यूआर में है कि ओबीसी में है कि यूआर में है। जिस तरह की कैटेगरी में आपको यहां पर हाईएस्ट कट ऑफ मिली थी वो सारी कट ऑफ आपको यहां पर शो की गई है। इसके बाद अगर हम बात करें लोएस्ट कट ऑफ, डेफिनेटली आपको ज्यादातर कहां मिलती है? ईएसएम एसटी वाली कैंडिडेट में मिलती है। तो लोएस्ट कट ऑफ आपको यहां पर देखने को मिल रही है 32 कट ऑफ मिल रही है। यहां पर एससी की 32 मिल रही है। तो ये आपकी कट ऑफ जो थी वो लोएस्ट थी। ईएसएम की 32 कट ऑफ थी। तो ये लोएस्ट कट ऑफ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूं, आई थिंक अभी आपको ये दिख रहा होगा, है ना?
अब हम बात करते हैं ये झारखंड, इसके अलावा कर्नाटका, केरला, लद्दाख, यहां पर सारी वैकेंसीज जो आपको देखने को मिल रही हैं। इन वैकेंसीज के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो कट ऑफ आपको देखने को मिली थी ये आपकी मध्य प्रदेश में 135 थी। एक 2024 के अंदर की बात कर रहा हूं, और यही अगर मैं बात करूं 2023 के अंदर तो ये कट ऑफ आपकी 118 थी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं हाईएस्ट कट ऑफ में, तो हाईएस्ट कट ऑफ में 138 राजस्थान की कट ऑफ सबसे ज्यादा थी। अब राजस्थान की जो कट ऑफ 138 थी, यहां पर अगर मैं बात करूं पिछले 2023 की तो 122 कट ऑफ देखने को मिली थी। यानी कि 2024 की जो कट ऑफ थी वो कुछ अनएक्सपेक्टेड थी, यानी कि हाई कट ऑफ गई थी। क्या 2025 में भी जो कट ऑफ आएगी क्या वो हाई रहेगी? क्या यही कट ऑफ पिछली बार जो थी क्या वही सेम दोहराई जाएगी, कुछ थोड़ा बहुत अंतर होगा? तो समझ लेते हैं इसके लिए पेपर का लेवल कैसा रहा। पेपर के लेवल की अगर हम बात करें 2025 में जो अब तक शिफ्ट हुए हैं, जो आपका नॉर्थर्न ईस्ट है, इसमें अगर हम बात करें मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं आपकी नॉर्थर्न ईस्ट में, जो आपके मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 100 से 120 का एवरेज जा रहा है। ठीक है, यानी कि 160 में से 100 से 120 पे एवरेज पहुंच रहा है। मैथ्स की अगर हम बात करें तो 16-17 क्वेश्चन जो है वो मैथ्स में है। रीजनिंग की बात करें तो 16 to 17 है। हिंदी की बात करें तो 15 से 16 है, और जीएस की बात करें तो 10+ है। ये आपका नॉर्थर्न ईस्ट है। अगर हम बात करें ये रॉ स्कोर जो आपका रहने वाला है, तो ये 100 से लेके 110 जो है वो आपका रॉ स्कोर है। ये नॉर्थर्न ईस्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं हिंदी रीजन की, तो हिंदी के जो स्टेट, जैसे हम बात करें उत्तर प्रदेश, इसमें अगर हम बात करें यूपी की बात करते हैं, इसमें बात हम राजस्थान की करते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो बिहार की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? बिहार की बात कर सकते हैं। इसमें हम बात एमपी की कर सकते हैं। इसमें बात हम चंडीगढ़ की कर सकते हैं, चंडीगढ़ की बात कर सकते हैं। इसके अलावा हम दिल्ली की भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये मेन जो स्टेट हैं आपके, ये हिंदी रीजन के स्टेट हैं। अब हम बात करते हैं मैथ्स में जो आपका रह रहा है वो 16-17 क्वेश्चन हर बच्चा करके आ ही रहा है। बहुत से लोग 20 आउट ऑफ 20 भी करके आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। 16-17 क्वेश्चन ये है, ये लगभग हर पढ़ने वाला बच्चा क्वेश्चन करके आ रहा है। अगर हम बात करें रीजनिंग में, तो रीजनिंग में 18+ क्वेश्चन जो लोग हैं वो करके आ रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत हाई लेवल पे नहीं पूछी जा रही है, तो 18-19 क्वेश्चन मैक्सिमम लोग करके आ रहे हैं। हम बात करते हैं हिंदी की, तो 16-17 क्वेश्चन आपके हिंदी में है, और 12 से 14-15 क्वेश्चन जो है वो जीएस में है। ये हिंदी वाले स्टेट के हैं। अगर हम बात करें एवरेज रो स्कोर जो है वो 130 है, और सेफ स्कोर जो रह सकता है वो 140 से 145। तो हिंदी स्टेट में जितने भी लोग हैं, चाहे वो बिहार का है, राजस्थान का है, यूपी का है, या फिर वो एमपी का है, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं, ये सारे के सारे छात्र जो हैं, इनका 140 जो स्कोर है, गुड स्कोर अगर हम बात करें, सेफ स्कोर, ये 140+ रहने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सेफ स्कोर अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी भी तरह से कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, तो 140 जो है वो आपका सेफ स्कोर है। यहां पर समझ लीजिएगा, अगर मैं मिनिमम की बात भी करता हूं तो 16 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन कितने हो गए? 34 हो गए। 34 और 16 अगर मैं मिलाता हूं तो कितना हो गया? 50 हो गया। 50 और 12 देखता हूं तो 72 क्वेश्चन हो गए। 50 और 12 सॉरी 62 क्वेश्चन हो गए। 62 का गुणा अगर आप 2 में कर देते हैं तो ये आपके 124 क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाते हैं। 124 नंबर तो आपके वैसे ही हो जाते हैं। मैक्सिमम की बात करता हूं तो यहीं पर नंबर मैक्सिमम आपके कुछ बढ़ जाएंगे, यानी कि यहां पर 3 क्वेश्चन बढ़ गए, यहां पर 1 क्वेश्चन बढ़ गया, यहां पर 1 क्वेश्चन बढ़ गया, यानी 5 क्वेश्चन लगभग आपके बढ़ जाएंगे, और 5 क्वेश्चन बढ़ते ही 10 नंबर यहां पर बढ़ जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि 140 के आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो ये सेफ है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि 140 कट ऑफ जाएगी। 140 का मतलब यह है कि आपका स्कोर सेफ है, आपको किसी भी अगर मगर की स्थिति में फंसने का झंझट खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एवरेज जो रॉ स्कोर है, ये 130 के आसपास रह रहा है। ठीक है, अगर आप 60 से 65 क्वेश्चन आउट ऑफ 80 से अगर आप 60 से 65 क्वेश्चन अगर आप सही करके आए हैं, तो ये आपके लिए क्लियर करने का सबसे बेहतर मौका होगा। इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी अब इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। जब आपका आंसर किया जाएगा तब चेंजेस होगा, सारी शिफ्ट जब हो जाएंगी तो कुछ चेंजेस होंगे। तो उसके बाद आपका क्या फाइनल रहेगा, ये अभी एक मोटा मोटा मैंने आइडिया लिया है कि अभी तक जो शिफ्ट हुए हैं उसके बेस पर आपका 130 के आसपास जो स्कोर है वो आपका एक अच्छा स्कोर, एवरेज स्कोर माना जा रहा है। यहां पर आप सिलेक्ट हो सकते हैं, और 140 के अगर आसपास है तो ये बिल्कुल ही आपके लिए सेफ स्कोर है।
तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको यह समझ आ गया होगा कि आपके मार्क्स कितने हैं और सेफ स्कोर आपके लिए किसी अगर मगर की स्थिति बचने के लिए क्या स्कोर हो सकता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान रखिएगा कि बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाला वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।